देखिए, जब भी सोसाइटी में किसी डॉक्टर का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहली छवि क्या आती है? एक सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप और एक ऐसा चेहरा जिस पर हम अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल। मेडिकल प्रोफेशन को ना हमेशा से एक तरह की पवित्रता के साथ देखा गया है। कोई इंसान बीमार पड़ता है तो वो एक हीलर के पास जाता है, इस विश्वास के साथ कि वो उसे ठीक कर देगा। सही बात है। पर क्या हो अगर वो सफेद कोट सिर्फ एक नकाब हो? यानी क्या हो अगर वो इंसान जिसने एनाटॉमी को जिंदगी बचाने के लिए पढ़ा हो, उसी ज्ञान का इस्तेमाल एक कसाई की तरह करने लगे? ये सुनने में ही किसी डार्क थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन बदकिस्मती से ये सच्चाई है। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में यानी इस डीप डाइव में हम SRP की एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का सहारा ले रहे हैं। हम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिसे लोग डॉक्टर डेथ के नाम से जानते हैं, उसके खौफनाक सफर पर बात करेंगे। एक ऐसा सफर जो 1980 के दशक में एक छोटे से क्लिनिक से शुरू हुआ था और फिर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जहां सीरियल किलिंग्स की लाइन लग गई। बिल्कुल। हमारा आज का मकसद सिर्फ उसके जुर्म गिनाने नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक मेडिकल प्रोफेशनल ने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया और कैसे हमारे कानून और पैरोल सिस्टम की खामियों ने उसे बार बार समझ लीजिए एक तरह से खुली छूट दे दी। और साथ ही उसने कैसे भेष बदलकर एक धार्मिक संत का रूप ले लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल केस स्टडी है। हाँ, और इन सब के बीच हम उन 50 से ज्यादा टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स को नहीं भूल सकते, जैसे कि गुरु चरण सिंह और धर्मेंद्रा, जिनके परिवारों की जिंदगियां इस एक आदमी की वजह से पूरी तरह तबाह हो गईं। परिवार वाले तो बस इंतजार ही करते रह गए। वही तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है 1984 में। देवेंद्र शर्मा पटना से BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री लेता है। हाँ, और अलीगढ़ के अपने छोटे से गांव पुजानी का वो पहला डॉक्टर बनता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। बिल्कुल थी। 1985 में उसने राजस्थान के बांदीकुई में जनता क्लिनिक खोला और अगले 11 सालों तक वो एक बहुत ही आम और सम्मानित डॉक्टर की जिंदगी जीता रहा। यही सबसे हैरान करने वाली बात है। 11 साल तक समाज की भलाई करने वाला आदमी अचानक से एक खूंखार हत्यारा कैसे बन गया? मैं भी यही सोच रही थी। तो सोर्सेज बताते हैं कि 1994 में उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका लगा उसे। उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई करीब 11 लाख रुपए भारत फ्यूल नाम की एक कुकिंग गैस डीलरशिप में लगा दी थी। और वो कंपनी निकली एक फ्रॉड। एग्जैक्टली। 1994 में 11